खबर बड़ी है में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से आ रही खबर के साथ, जहां नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी है। सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्द खुलेंगे 50 नए सुरक्षा के कैंप। दिल्ली में अगले सप्ताह के अमित शाह की अगुवाई में बैठक हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह मंत्री और पुलिस महानिदेशक होंगे शामिल। मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने की बनाएंगे अंतिम रणनीति। और इसे अंतिम रणनीति इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक लगातार जो भी ऑपरेशन किए गए उसमें बड़ी सफलता हासिल हुई है। कई नक्सलियों को ढेर किया गया है और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर लिया है। इनामी नक्सली जो लाखों का इनाम घोषित था जिन नक्सलियों पर, अब वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, आम जनजीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार प्रशासन हर संभव सहायता उन्हें प्रदान करने की बात कह चुकी है। अब अंतिम निर्णायक ये रणनीति इसलिए रहेगी क्योंकि जितने भी जो नक्सली छिपे बैठे हैं अब उनका भी दी एंड होना पूरी तरह से निश्चित है। नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी हो रही है और इस निर्णायक लड़ाई में नक्सलियों का पूर्ण रूप से खात्मा हो जाएगा। दिल्ली में अगले सप्ताह के अमित शाह की अगुवाई में बैठक है और यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो देखिए 2026 का जो विजन है नक्सल मुक्त भारत, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति यहां पर होती हुई नजर आएगी। अंतिम रणनीति तैयार की जा रही है। नक्सल प्रभावित राज्यों के गृह मंत्री और डीजीपी इसमें शामिल होंगे। जहां आपको बता दें कि नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी की जा रही है। लगातार जवान और सरकार को बड़ी सफलता हाथ लगती हुई नजर आ रही है। नक्सलियों का खात्मा होता हुआ दिख रहा है। नक्सलियों के नस्तेनाबूद के लिए जो भी कदम उठाए गए उसमें बड़ी सफलता ही हाथ लगी। कई नक्सलियों को ढेर कर दिया गया मुठभेड़ में और कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। जो सरकार और प्रशासन द्वारा योजना चल रही है उनसे प्रभावित होकर, और अब अंतिम निर्णायक तैयारी। दिल्ली में अगले सप्ताह के अमित शाह की अगुवाई में बैठक है और गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ दौरे पर भी थे। 2 दिवसीय उनका दौरा रहा, कई अहम बैठक उन्होंने ली और अब यही उम्मीद की जा रही है कि लक्ष्य की प्राप्ति समय से पहले ही होती हुई नजर आएगी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नितिन नामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, 50 नए सुरक्षा के कैंप लगेंगे, साथ ही अंतिम निर्णायक तैयारी में अब जुट चुके हैं हमारे जवान। क्या जानकारी, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? देखिए, जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का टारगेट है कि मार्च 2026 तक पूरी तरीके से नक्सलवाद को समाप्त करना है, उसी टारगेट को लेकर अब बताया जा रहा है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 ऐसे जिले हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पर जो है सुरक्षा के कैंप लगाए जाएंगे। आने वाले 1 हफ्ते के बाद बैठक भी है और इस वक्त हमारे साथ विधायक है रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, उनसे सीधे रूप से बातचीत करेंगे। 3 दिन पहले ही अमित शाह आए थे, आपने स्वागत भी किया था। अब टारगेट बताया जा रहा है कि 26 तक समाप्त हो जाएगा, क्या लगता है हो जाएगा समाप्त? देखिए, माननीय अमित शाह जी ने जो कह दिया वो कह दिया। उन्होंने यदि कह दिया है कि 31 मार्च 26 को नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, समाप्त कर देंगे, तो निश्चित तौर पे ख़त्म हो जाएगा, समाप्त कर देंगे। इस स्थिति में छत्तीसगढ़ की सरकार, गृह विभाग, माननीय विजय शर्मा जी, केंद्र के गृह विभाग के सभी लगे हुए हैं। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी नक्सल ख़त्म हो, क्योंकि लोगों को नक्सलाइट करके, बेरोजगार करके उनको अन्यत्र भटकने के लिए छोड़ देती थी, कभी निदान का उपाय नहीं सोचती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता का सरकार है, युवाओं का सरकार है, महिलाओं का सरकार है, आदिवासियों का सरकार है, गरीबों का सरकार है। वो चाहती है कि हमारे भारत के नागरिक
जो आने वाले समय में नागरिक बनेंगे, कोई नेता बनेगा, कोई पंच बनेगा, कोई सरपंच, तो उनको मुख्य धारा में ला के उनको रोजगार दे करके सही दिशा में ला करके नक्सल को खत्म करना माने हत्या करना नहीं है। माननीय गृहमंत्री ने जब स्टेटमेंट दिया कि आप भी हमारे भाई हो, आप भी हमारे परिवार के लोग, आप भी मनुष्य हो, और भारतीय जनता पार्टी सनातन की पार्टी है, हिंदू धर्म की पार्टी है, वो जो निर्णय लेती है सनातन की चिंता करने के लिए, मनुष्यों की चिंता करने के लिए, और मानव धर्म मनुष्य का सेवा करने का परम लक्ष्य है। बताया जा रहा है कि आने वाले सप्ताह में एक बड़ी बैठक होगी जहां भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं पूरे देश के 34 जिलों में, उनके पुलिस के महानिदेशक और गृह मंत्री के साथ अलग अलग, जिसमें विजय शर्मा भी शामिल हो सकते हैं। ये अंतिम बैठक होगी, उसके बाद बताया जा रहा है कि सीधे रूप से नक्सली के क्षेत्र में जवान पहुंचेंगे और उनका खात्मा करेंगे। देखिए, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं भाव है मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, पर कांग्रेस कभी भी उनको इस लाइन में नहीं आने दी, उनको भटकाते रही, इसीलिए वो बेलाइन हो गए। माननीय गृह मंत्री जी के निवेदन पर स्वीकार करके वो आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं, और आने वाले 26 मार्च तक ये निश्चित अपने आप स्वयं नक्सलाइट का मुद्दा खत्म हो जाएगा। बड़ी बैठक में सब लोग के जाएंगे, रिपोर्टिंग देंगे, और जिस तरह से इसमें विनम्र और आक्रामक तेवर से गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, इसको सब स्वागत भी कर रहे हैं। मैं तो उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो भारत के सपूत हैं, जो निर्णय लेते हैं समाज के हित में, देश के हित में, जनता के हित में। मैं उनको आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। की मुलाकात भी हुई थी 2 दिन पहले उनसे, जब आए थे वो, क्या बातचीत हुई थी? लगा था कि नक्सलवाद को लेकर कुछ नहीं, मैं तो उनको जय जगन्नाथ बोलता हूँ, वो मेरे को जय जगन्नाथ बोलते हैं, काम खत्म हो गया बस। जो भी करेगा जगन्नाथ जी करेंगे जी। तो ये देख सकते हैं रायपुर उत्तर से विधायक हैं पुरंदर मिश्रा। सीधे रूप से इनका कहना है कि अमित शाह ने अगर कह दिया कि मार्च 2026 तक अगर पूरी तरीके से नक्सल समाप्त हो जाएगा, तो निश्चित रूप से, क्योंकि अलग अलग तरीके से बैठक भी अमित शाह रायपुर में लेते हुए नजर आए हैं, जिसमें बड़े जो प्रमुख स्तर के अधिकारी थे, पुलिस स्तर के अधिकारी थे, DRG के जवान ये प्रमुख थे, उनके साथ बैठक हुई है। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री भी उनके साथ में मौजूद थे। और चूँकि इस बार यह भी जानकारी आई है कि बस्तर पनडुब्बी काफ़ी जो हुआ है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, आने वाले 1 साल के बाद काफी बड़े स्तर पर दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर भी जरा जानकारी लेने की कोशिश कीजिएगा। जी, एक सवाल और है पुरंदर मिश्रा जी कि एक दिल्ली में बैठक होगी आने वाले समय में, और इसमें सभी लोग शामिल होंगे, गृह मंत्री भी और पुलिस के महानिदेशक भी, जहां जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। उस बैठक के बाद क्या लगता है, क्या बदलाव होंगे छत्तीसगढ़ में और अलग अलग सीमावर्ती क्षेत्र जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्र? देखिए, मेरा सोचना ऐसा है कि पूरे भारत देश में जो भी नक्सल पीड़ित राज्य हैं, उसमें ये जो साल भर से जो क्रियाकलाप चल रहा है उसका रिपोर्टिंग होगा, और अंतिम में सब लोग सरेंडर होके आएंगे। उनको कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे, उनकी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी, उनके बच्चे कैसे पढ़ लिख पाएंगे, ये सब कारण मीटिंग होगा, ऐसे मुझे मालूम है। मैं तो एक छोटा सा विधायक हूँ जो मैं एनालिसिस कर पाता हूँ। सवाल है, एक पिछले दिनों एक लेटर जारी हुआ था, पहली बार ये लेटर जारी हुआ इस प्रकार से कि युद्ध रोकने की अपील, इसको किस प्रकार से देखते हैं? नक्सलियों के द्वारा एक लेटर जारी हुआ था कि युद्ध रोका जाएगा। नहीं, देखिए, कोई भी नहीं चाहता मरना। दुनिया में यदि किसी को पूछोगे 2 चीज़ मना करता है, पैसा दे दे तो नहीं देगा, तू मर जा तो नहीं बोलेगा। तो इसलिए इस बात में देखिए, हर आदमी पैदा इसलिए हुआ कि जिएगा। उनको भटकाया गया कांग्रेसियों द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल नितिन, जिस तरह से सरकार और प्रशासन द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि अब दहशत जो है वो नक्सलियों के बीच देखी जा रही है। ये मुद्दा खोजा है और छत्तीसगढ़ से। ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।